हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ओसान लव का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और एपिसोड 6 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसकी बेटी चिल्लाने लगती है कि आप किसी को भी लव करो, आप चाहे मोह से प्यार कर लो, आप किसी और को चूज़ कर लो, पर हैंग नहीं। और हैंग को बोलती है कि अभी तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे इतने टाइम से। तो हैंग बोलता है नहीं नहीं, बस मैं तुझे सच नहीं बता पाया। तो फिर वो कहती है कि पापा, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा ना तो आप रिग्रेट करोगे। तो उसका बॉस बोलता है कि अगर मैं इसे प्यार नहीं करूँगा तो मैं किसी और को प्यार नहीं कर सकता। तो उसकी बेटी बोलती है कि ठीक है, तो आप रिग्रेट करोगे, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और बॉस बोलता है हैंग को कि इसको थोड़ा सा टाइम दे, वो समझ जाएगी। और फिर घर आके हैंग मो से बात करता है कि मो, उसको सब चीज़ पता चल गया, उसको पता चल गया कि उसका पापा मुझसे लव करता है और अब वो ओके नहीं है हम दोनों को लेके। मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है देख, उसको तो कभी ना कभी पता चलना ही था। वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो उसे पता नहीं चलेगा। हाँ, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। वो एक टाइम के बाद सब चीज़ भूल जाएगी, ठीक है। तो फिर हैंग बोलता है ठीक है, बात तो सही है, ओके ओके। और नेक्स्ट डे बॉस हैंग को बताते हैं कि हाँ, मेरी बेटी ना कुछ खा रही है, अपने रूम से भी नहीं निकल रही है और स्कूल भी नहीं जा रही है और ना मुझसे सही से बात कर रही है। तो फिर हैंग बोलता है कि बॉस, पर फिर कैसे करोगे आप? हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब हम क्या करें? तो फिर बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूँगा क्या होगा। और फिर उसके बाद बॉस बोलता है चलो मीटिंग करने के लिए, और फाइल्स के जगह वो चॉपिंग बोर्ड उठा लेता है। तो फिर वो कहता है हैंग कि बॉस, आप चॉपिंग बोर्ड क्यों लेके जा रहे हो, फाइल्स कहाँ हैं? फिर वो कहता है ठीक है, मैं अभी घर से फ़ोन करके, और फ़ोन के जगह वो एसी का रिमोट उठा के फ़ोन करता है। तो हैंग बोलता है कि पर ये तो एसी का रिमोट है। और फिर हैंग बोलता है बॉस, आप प्लीज़ बैठ जाओ। और फिर वो कहते हैं और कॉफ़ी के जगह वो पानी को मिक्स करके पीता है। और हैंग बहुत टेंशन में आ जाता है कि बॉस को क्या हो गया है, कैसी हरकतें कर रहे हैं ये। और फिर कुछ देर बाद मो भी आता है बॉस को देखने और बोलते हैं कि ये बॉस को क्या हो गया है, ये रिमोट से क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, और फिर उसके बाद कहता है हैंग कि बॉस को थोड़ा टाइम देते हैं, वो ठीक हो जाएंगे, अपनी बेटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फिर इतने में वहाँ पर वो लड़की आती है और फिर वो कहती है कि रेडी नहीं, हम ये नहीं कर सकते, बॉस को अकेला नहीं छोड़ सकते हम। पता है, अभी मैं वहाँ से सुन के आ रही हूँ कि हमारा टीम का रेटिंग बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब तो गए। और फिर वो लड़का एक चार्ट दिखाता है जिसमें इन लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। और इन लोग को बॉस का नीड है कि बॉस मीटिंग को अच्छे से कंप्लीट करें और जिससे इन लोगों का टीम आगे बढ़ सके। और फिर सब डिसाइड करते हैं कि हम बॉस की हेल्प करेंगे, बॉस से बात करेंगे। और फिर कुछ देर बाद सब मीटिंग के लिए आते हैं और फिर सब बॉस को बोलते हैं कि बॉस, अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, हम हैं, हम कर लेंगे प्रेजेंटेशन। तो फिर बॉस कहता है नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, है ना, मैं प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, तो मेरी टेंशन मत लो। देखो सब रेडी है, फाइल्स रेडी हैं, ये रेडी है, वो रेडी है, और मेरा फ़ोन भी रेडी है। और फिर सब चिल्लाते हैं बॉस, ये एसी का रिमोट है। और फिर वो कहता है ओह, मैं तो मजाक कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन करना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है पर बॉस, एसी तो ऑलरेडी ऑन है। फिर उसका बॉस कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लो, चलो मीटिंग करने। और फिर जब बॉस मीटिंग करता है तो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद हैंग देख रहा होता है और बोलता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ बॉस, हम सबको संभाल के रखे, हमारी टीम को आगे बढ़ाया है। और वो बॉस को एडमायर कर रहा होता है और मन ही मन तारीफ़ कर रहा होता है बॉस की कि ये कैसे फ़ेल हो सकते हैं कभी अपने लाइफ में। और फिर उसके बाद सबको बॉस का आइडिया अच्छा लगता है और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि ओके फाइनल, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। और जैसे ही बॉस खड़ा होता है कि ओके फाइनल, तो सब चिल्लाते बॉस। और फिर वो आदमी कहता है ओ माय गॉड। और फिर बॉस जल्दी से अपने आप को कवर करता है अपने हाथों से। फिर हैंग उसको फाइल देता है और फिर वो फाइल से अपने आप को कवर करता है और फिर कहता है सॉरी सॉरी। और फिर वो आदमी कहता है
इट्स ओके। एंड देन वो बॉस एम्बैरेस्ड फील करता है और फिर वो छत पे जाकर बैठ जाता है। और फिर वहाँ पर सारे टीम मेंबर्स आते हैं और फिर बॉस के लिए सब टेंशन लेने लगते हैं। और फिर उसके बाद बॉस के बारे में बात करने लगते हैं कि बॉस पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और अब जो हुआ उससे ज़्यादा और स्ट्रेस में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हैंक बोलते हैं कि गाइस आप लोग मेरे को थोड़ा प्राइवेट टाइम दोगे, मुझे बॉस से कुछ अकेले में बात करनी है। फिर उसके बाद सब चले जाते हैं और हैंक पैंट लेके आता है बॉस के पास और बॉस को पैंट देता है और फिर बॉस के पास बैठता है। और बॉस बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम सबको डिसपॉइंट किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर हैंक बोलता है कोई बात नहीं बॉस, मेरे वजह से आपके और आपकी बेटी के बीच लड़ाई हुई है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, आप बस बोलो। तो फिर बॉस कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर कल तो मेरे घर में आ सकता है लंच करने। और हैंक बहुत जल्दी में उसको हाँ बोल देता है और फिर रिग्रेट करता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। और बॉस खुश खुश हो जाता है और हैंक बेचारा दुखी एम को उसका पापा खाना खाने के लिए बोलता है और बोलता है तूने कुछ नहीं खाया है। और अंदर वो गेम खेलते हुए पॉपकॉर्न खा रही होती है। और बाहर बॉस बोलता है मैंने हैंक को लंच के लिए घर पर इनवाइट किया है, वो अच्छा लड़का है। और इतने में ही एम आती है और बोलती है ठीक है, मैं लंच करने के लिए रेडी हूँ, पर उसे मुझे इम्प्रेस करना होगा। और खाना लेकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हैंक के पास मो आकर बोलता है कि तू कब तक गेम खेलेगा, कल तुझे जाना नहीं है क्या। तो हैंक बोलता है यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है। फिर मो बोलता है कोई नहीं, वो तुझे हेट नहीं करेगी। फिर हैंक बोलता है तू मुझे क्यों लाइक करता है, मुझे जानना है तूने कब लाइक करना शुरू किया था मुझे। तो मो बताता है जब पहले मैं सिटी आया था तो ऑफिस जाते टाइम मैं हमेशा भटक जाता था और मैं थोड़ा सा बुद्धू लगता था ना उस टाइम सबको। हाँ, कोई मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था मुझे लगता था, और सबको टैलेंटेड फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। और तू मेरे साथ रहता था हमेशा, मुझे अच्छे से बात करता था, मेरे साथ अच्छा बिहेव रहता था तेरा। और जबकि मैं खुद से प्यार नहीं करता। और जब मो पीछे देखता है तो हैंक सो जाता है और मो बोलता है मजाक में कि मैं तुझे अपना हेट करता हूँ, और मुस्कुराने लगता है। और फिर ब्लैंकेट लेता है और उसे उड़ा देता है और उसे देखने लगता है बड़े प्यार से, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मो हैंक को एयरबड्स देता है और बोलता है ये ले, इसे अपने कान में लगा ले, यहाँ से हम तेरी हेल्प करेंगे। और फिर हैंक ईयरबड्स लेके बोलता है कि ओह, ऐसा लग रहा है कि मैं पुलिस की गेम में या मूवी में हूँ। तो सब बोलते हैं हाँ तो कुछ ऐसा ही समझ ले। और फिर हैंक को भेज देते हैं और गेट खोलने बॉस आता है और हैंक को अंदर बुलाता है और फिर बोलता है कि तूने ये ईयरबड्स क्यों लगा रखे हैं। तो हैंक बोलता है ओह, वो क्लाइंट का कॉल आ सकता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑलरेडी इसे ही ईयरबड्स लगा लूँ और कॉल उठाने के लिए रेडी रहूँ। तो फिर बॉस बोलता है कि एम, हैंग आ गया है, तू नीचे आ जा। और फिर एम आती है और बोलती है तूने ये क्या ड्रेसअप किया हुआ है, कितना बोरिंग लग रहा है। तो मो बोलता है कोई नहीं हैंग, कोई नहीं, काम डाउन, अभी लंच भी बाकी है तो उस टाइम उसे इम्प्रेस कर सकता है। और फिर बॉस हैंग को फूड देता है उसकी प्लेट पर। तो फिर हैंग बोलता है बॉस आप कितना डिलीशियस फूड बनाते हो, सेम सच में आप बहुत टेस्टी बनाते हो। तो फिर उसकी बेटी बोलती है कि अच्छा तो तेरा वेट बढ़ गया है क्या। हाँ, तो मो बोलता है अब हमें प्लान बी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसकी बेटी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। और फिर हैंग एम को केक देता है और केक देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बोलती है ये कितना अच्छा दिख रहा है ना। और फिर जाती है, कहती है कि मैं इसे नेपो के साथ शेयर करूँगी, और केक लेकर चली जाती है। और हैंग पूछता है बॉस से कि ये नेपो कौन है बॉस। तो बॉस बोलता है कुत्ता,
और मो और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, हाँ कि ये केक एक डॉग के साथ शेयर करने गई है। और हैंक बाथरूम आता है और फिर मो को बोलता है कि मुझे घर जाना है, मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर मो बोलता है कि कोई नहीं, तू सेल्समैन में 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है, तो तू उसे इम्प्रेस कर सकता है, वो बस तेरे को परेशान कर रही है, तू समझा हैंक। और फिर हैंक बोलते हैं कि ठीक है, मैं कर सकता हूँ। और फिर मो से बताता है, मैंने उसका इंस्टाग्राम स्टॉक किया था, तो मुझे पता चला कि वो थोड़ा बहुत तेरा लाइफ स्टाइल से मैच करती है, ठीक है, उसको भी गेम्स खेलना पसंद है, तो तू ट्राई कर कि उसको गेम्स खेलने के लिए बोल, हो सकता है तू उसको इम्प्रेस कर सके। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। तो फिर मो बोलता है कि हाँ ठीक है, तू ये ट्राई कर, उसे इम्प्रेस कर। और फिर इतने में वो कुछ पूछने वाला होता है हैंक, तो वो कहता है कि हेलो हेलो, तो उसको सुनाई नहीं देता है। और जैसे ही वो ध्यान देता है, उसका एयरबड्स पानी में यानी कि टॉयलेट में गिर जाता है, और फिर वो गलती से फ्लश भी कर देता है उसको। और फिर वो परेशान हो जाता है हैंक, और फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाता है घबराते हुए। और बाहर आकर वो एम से पूछता है कि हम गेम्स खेलें, क्योंकि आजकल के बच्चों को गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो हम क्या गेम खेल सकते हैं। तो फिर उसकी बेटी बोलती है कि गेम, तुझे खेलना आता है। तो हैंक बोलता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो वह कहती है कि मैं अपने स्कूल में चैम्पियन हूँ, ठीक है। और फिर हैंक बोलता है चलो हम देखते हैं। और फिर दोनों के दोनों डील करते हैं कि हम गेम खेलेंगे, और फिर उसके बाद सब गेम खेलने लगते हैं और तीनों के तीनों गेम्स खेलते हैं। ये 3D गेम है गाइस। और फिर गेम खेलते हुए हैंक बहुत अच्छा होता है, वो सबको गोली मारता है और इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। फिर ऐसा गेम सब खेल रहे होते हैं, और फिर उसके बाद ये लोग जीत जाते हैं और सेकंड मिशन इनका शुरू होता है। और जब इनका सेकंड मिशन शुरू होता है, वहाँ पर इनको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, और उसके बाद इनका बॉस मर जाता है, वो अपनी बेटी को बचाते हुए। और फिर उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे और ये गेम जीतेंगे। और फिर दोनों साथ मिलकर खेलते हैं और गेम जीत जाते हैं। और गेम जीतने के बाद जैसे ही तीनों रूम देखते हैं, रूम पूरा गंदी तरीके से बिखर जाता है, सामान इधर उधर हो जाता है। और जैसे ही वो लड़की नीचे देखती है, उसकी मम्मी का फेवरेट कप नीचे गिरा हुआ होता है, जो आखिरी निशानी होती है, और वो हैंग से गिर जाता है। और वो रोने लगती है कि मेरी मम्मी का कप। और फिर हैंग बोलता है लगता है ये टूटा नहीं है। और जैसे ही हैंग उसे अपने हाथ में उठाता है, कप का हैंडल हैंग के हाथ में रह जाता है और कप नीचे गिरकर टूट जाता है। और फिर वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो सीधा हैंग को बोलती है निकल जा मेरे घर से, गेट आउट नाउ। और फिर वो उसको वहाँ से भगा देती है। और उसके बाद ऑफिस में आकर हैंग बोलता है कि बॉस क्या हुआ, आपकी बेटी आपसे बात कर रही है। तो फिर उसका बॉस कहता है हाँ, वो अब रूम में अपने आप को लॉक नहीं करके रखा है। तो फिर हैंग बोलता है वाह ये तो अच्छी बात है ना बॉस। तो फिर बॉस कहता है नहीं, क्योंकि मैं तुझे ना देख सकता हूँ, ना तुझे छू सकता हूँ, ना तेरे पीछे आ जा सकता हूँ। देख हैंग हम एक ही रूम में हैं, पर मैं तुझे देख भी नहीं सकता हूँ। मेरी बेटी ने मुझे सब करने से मना किया है। तो हैंग बोलता है पर बॉस मेरी बात तो सुनो। तो बॉस बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुझे नहीं देखना। और ऐसे ऐसे बोलकर वो रूम से चले जाता है। और फिर हैंग बोलता है कि मॉम मेरी हेल्प कर, मैं क्या करूं, अगर वो डील कैंसिल हो गई, अगर हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, तो कहता है मॉम प्लीज़ हेल्प कर, हेल्प कर, हेल्प करना मेरी प्लीज़। तो मॉम से बोलता है कि देख जो हुआ है ना तेरी वजह से हुआ है। तो फिर हैंक बोलता है ये मेरी वजह से कैसे हो सकता है, हाँ बॉस मुझे लाइक करता है, मैं उसे नहीं लाइक करता। तो फिर हैंक कहता है हाँ ये बात तूने कभी बॉस को सीधे मुंह बोली है, तूने कभी उसको रिजेक्ट किया है कभी, हाँ। तो हैंक कुछ नहीं बोल पाता और कहता है कि पर मैं कैसे बोलूँ। तो फिर हैंक कहता है उसे ये सब क्लियर बोल। हैंक जब तक तू नहीं बोलेगा बॉस को क्लियर, तो उसे रिजेक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं हो सकता, तुझे बोलना पड़ेगा बॉस को, ठीक है। और मो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। और फिर हैंक अपने सीट पर जाकर बैठता है, वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे एक पर्ची देता है और कहता है कि बॉस ने मुझे बोला है कि ये तुझे देने। और उससे
पर्ची में लिखा हुआ होता है कि गेम के अंदर एक जगह है वहाँ पर मिलने के लिए, क्योंकि गाइस दोनों साइड से गेम खेलेंगे तो ऐसे कि ऑनलाइन गेम है तो दोनों मिलकर बात कर सकते हैं अलग अलग प्लेस में रह के। और फिर हैंग गेम ऑन करता है जहाँ पर गेम के अंदर बॉस आता है और वो भी हैंग भी, और फिर दोनों बात करते हैं। और इससे पहले हैंग कुछ भी बोलता बॉस उसे कहता है श्श, और बोलता है कि मेरी बात सुन, यहाँ पर हमें कोई नहीं रोक सकता, तो चल थोड़ा सा मज़े करते हैं। और फिर उसके बाद बॉस उसे लेके जाता है और कहता है कि चल थोड़ा सा प्ले करते हैं, और दोनों खेलने लगते हैं और खेलते हैं और खेलते ही रहते हैं। और फिर खेलते खेलते वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और फिर वो उन्हें बोलती है कि यहाँ पर आप लोगों का एक मिशन कंप्लीट हुआ है, और अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो तो आपको बोनस में एक तलवार मिलेगी, और उस तलवार को लेने के लिए आपको पहले रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। तो बॉस कहता है कि हैंग प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा तू। तो हैंग मना कर देता है और कहता है कि बॉस मुझे आपको कुछ बताना है। तो उसका बॉस कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं सुना, प्लीज़ अभी मत बताओ मुझे, मुझे नहीं सुना, मुझे नहीं सुना। तो फिर हैंग बोलता है बॉस 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 आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है मेरी बात सुनो। और फिर उसके बाद हैंग बोलता है कि बॉस मैंने कभी भी आपको उस नज़रिए से नहीं देखा, मैं हमेशा आपको ऐसे नज़र से देखा है कि मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं फील करता आपके लिए। तो फिर बॉस कहता है क्यों, मेरी बेटी की वजह से, मेरे वजह से क्या रीज़न है। तो फिर हैंग बोलता है बॉस मैंने हमेशा आपको एक आइडल के रूप में देखा है, ठीक है आप हमारी टीम का इतना मदद करते हो, आप सबकी हेल्प करते हो, जिसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर बॉस बोलता है तो क्यों नहीं मुझे चूज़ कर रहा है, हाँ क्यों नहीं मुझे चूज़ कर रहा है। तो फिर हैंग बोलता है क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करता बॉस, मैं नहीं करता आपसे प्यार। तो फिर उसके बाद बॉस कुछ नहीं बोल पाता है, और फिर हैंग कहता है कि बॉस मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से वहीं पर चले जाएं जहाँ हम पहले थे, एक बॉस और एक एम्प्लॉय बस। और बॉस सैड हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही उसकी बेटी नीचे आती है तो उसकी बेटी पूछती है पापा क्या हुआ। तो फिर वो कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया, हैंग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर उसकी बेटी आती है और अपने पापा को हग करती है और कहती है कोई बात नहीं पापा, मैं हूँ आपके साथ यहाँ पर, कोई बात नहीं। और फिर दोनों ही रोने लगते हैं। और दूसरी तरफ हैंग भी थोड़ा सा सैड हो जाता है, और फिर वहाँ पर मुँह आता है। तो फिर मुँह बोलता है तू ठीक तो है ना। तो हैंग बोलता है मैंने बॉस को रिजेक्ट कर दिया है। और फिर दोनों बैठते हैं और फिर बात करते हैं कि मो बोलता है कि तुझे पता है ना तूने इस दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान को रिजेक्ट किया। तो हैंग बोलता है हाँ मुझे पता है। और फिर मो पूछता है कि तो अब तू किसको ढूंढ रहा है, हाँ कौन चाहिए तुझे अपनी लाइफ में। तो फिर हैंग सोचने लगता है, और वो सोचने लगता है सिर्फ और सिर्फ मो के बारे में। जब वो खाना खा रहा होता है तो वो मो को बड़े ध्यान से देख रहा होता है प्यार भरी नज़रों से, और मो के ख्यालों में खो जाता है। और फिर उसके बाद वो उस पर वो सोचता है कि इसको क्या हो गया, और फिर वो ताली बजाता है, कहता है तू कहाँ खो गया है। तो फिर हैंग बोलता है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर सकूँ। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि इस दुनिया में कोई है ये ऐसा। तो फिर इतने में ही वो उठ के जाने लगता है। तो हैंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि हम बियर पिए साथ में। तो फिर वो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद हैंग फ्रिज से बियर निकालता है और मो के पास जाके बैठता है, और फिर मो को देता है, क्योंकि एक बियर में एक टैग चिपका हुआ होता है। और फिर जब मो उसे देखता है तो कहता है ये अभी तक तूने संभाल के रखा हुआ है। और फिर वो दोनों पुरानी बात याद करते हैं कि जब हम दोनों साथ मिलेंगे हम तब ये पिएंगे। तो फिर उसके बाद कहता है तूने अभी तक ये संभाल के रखा है। तो हैंग बोलता है हाँ मैंने बोला था ना कि जब हम साथ मिलेंगे तब हम इसे खोलेंगे, तो देखा आज हम मिले हैं तो हम इसे खोल रहे हैं। और फिर उसके बाद दोनों थोड़ी बात करने लगते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो ढक्कन खोलता है वो कहता है यार पर ये बहुत पुरानी, ये 8 साल पुरानी बियर है, ये पी सकते हैं क्या हम। तो कहता है ट्राई कर।
और जैसे ही मो उसका ढक्कन खोलता है और उसे स्मेल करता है, वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती है और कहता है कि तू पहले पी। तो हैंग मना कर देता है और फिर जैसे ही हैंग स्मेल करता है उसमें से स्मेल आती है और उसके बाद दोनों वो बियर रख देते हैं और दूसरी बियर उठा के, एक ही बॉटल होती है तो दोनों एक ही बॉटल से बारी बारी करके पीते हैं शर्माते हुए, या बेबी। एंड देन उसके बाद वो एक दूसरे का जूठा होता है तो बड़े ध्यान से देख के उसे पीते हैं। और फिर उसके बाद मो और हैंग दोनों आसमान में देखते हैं और फिर मो बोलता है कि चांद उस दिन की तरह आज भी उतना ही चमक रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो फिर हैंग बोलता है नहीं, पर आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मो की तरफ देख के बोलता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 6 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।